हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोगों के साथ प्रियंका। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी हॉल वीडियो वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि कुछ नया लेकर आई हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, इससे पहले मैंने ब्लाउज़ हैक्स के बारे में बात किए थे कि कैसे अपने पुराने ब्लाउज़ को रीयूज़ करें। तो आज ब्लाउज़ के ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि साड़ी में तो हर लेडी अच्छी लगती हैं, बशर्ते कि कुछ हम लोग नियम कानून जान लें कि उसे कैसे कैरी करना है, तो उन्हें पूरी जानकारी हो कि किस तरीके से वो अपने बॉडी शेप के अनुसार ब्लाउज वगैरह सिलवा सकती हैं। तो आज का ये वीडियो इसी मैटर पे है, यानी हमें प्लस साइज़ की वुमेन कैसे अपने आप को परफेक्ट दिखा सकती हैं अपने साड़ी लुक में, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा ना लगे या कुछ एकदम मोटी ना लगे। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ब्लाउज हैक्स प्लस साइज़ वुमेन के लिए है, जो कि थोड़ी हेल्दी आती हैं और हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी जीरो साइज़ के कॉन्सेप्ट पे नहीं टिका रहता। रेयरली ही कुछ यंग लेडीज़ हैं जो जीरो साइज़ बॉडी पर टिकी रहती है, नहीं तो आमतौर पर 30 से 40 प्लस एज होते ही हमारी साइज ऐसे से ऐसे हो जाती है। जैसे मैं अभी 30 प्लस हो गई हूँ, तो मेरी भी साइज़ थोड़ी बढ़ गई है। ये वीडियो प्लस साइज़ वुमेन की होने वाली है कि वो अपने ब्लाउज कैसे कैरी करें या कैसे सिलवाएं ताकि उनकी बॉडी कुछ स्लिम लगे। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे एशियन कंट्री में साड़ी, एशियन नहीं, हमारे मतलब कि पूर्वी, यानी कि हमारा कंट्री इज द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो हमारे इंडिया में साड़ी का कल्चर बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा साड़ी ही कैरी किया जाता है कोई भी ओकेज़न पर, से लेकर हमारे ओल्ड लेडी तक यंग लेडी से लेकर ओल्ड लेडी तक साड़ी कैरी करना चाहती है कोई भी ओकेजन पे, चाहे वो 1 घंटा के लिए कैरी करें या 2 घंटा के लिए, कोई भी ओकेजन हो। तो सबसे पहले हम साड़ी ही चूज करते हैं कि क्या हमें पहनना है। तो इसमें बात आती है कि हम प्लस साइज हो चुके हैं और मुझे कुछ स्टाइलिश भी दिखना है, तो क्या करें। तो उसके लिए हम ब्लाउज़ के कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं, शायद आपको वो हेल्प करें और आप अपने अनुसार इसे कुछ टिप्स को ध्यान रखकर आप सिलवा सकती हैं। तो आज का ही टॉपिक होने वाला है। तो बिना देर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में घंटी को प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की ओर आते हैं। अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं, यानी आप थोड़ी प्लस साइज़ की हो चुकी है, तो आपका प्लस साइज बॉडी के साथ साथ आपका आर्म्स भी हेल्दी होने लगता है, यानी कि इनकी भी चर्बी कुछ बढ़ने लगती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अवॉइड करना है छोटे साइज़ के, मतलब जो बाही होते हैं, यानी हमारे स्लिप्स होते हैं, छोटे साइज़ के जो स्लिप्स होते हैं उसे सबसे पहले अवॉइड करना है। और कुछ इस तरीके के लगता है, स्क्रीन पर पिक भी लगाते जाऊँगी कि कैसे आपको थोड़ा हिंट मिले। तो हमें यहाँ तक जहाँ तक कोशिश करना है कि छोटी स्लिप्स हमें अवॉइड करनी है, जितनी हो सके 3/4 स्लिप्स, लॉन्ग स्लिप्स या एल्बो तक की जो हमारी स्लिप्स आती है आप वो कैरी करें। और लॉन्ग स्लिप्स के यूज करने से ये होता है ना कि आप थोड़े पतले लगते हैं और आपका ये पूरा आर्म्स दिखता ही नहीं है, तो आप लगते हैं कि नहीं आपका कुछ पतले लग रहे हैं। टिप नंबर 2 कि आप हमेशा ब्रॉड नेक पहने, यानी कि स्क्वायर नेक को अवॉइड करते हुए राउंड नेक, बोट नेक, कोई भी ब्रॉड नेक पहने। और या तो आप डीप नेक भी पहन सकते हैं, वी शेप टाइप का या पान गले टाइप का, जो भी हो, ब्राउड नेक। ये करने से ये होता है। टिप नंबर 2 की ओर आते हैं। तो हमें ऐसे ब्लाउज चूज करना है जिसके नेक पर कुछ इस तरीके के वर्क हो जो सामने वाले को आपके बॉडी शेप को डिस्ट्रैक्ट करे, यानी कि आपका हाईलाइटेड पार्ट ब्लाउज का नेक हो जिस पर कुछ वर्क हो जो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करे आपके बॉडी शेप को देखने पर। और तीसरा ये करना है कि आपको स्क्वायर नेक को अवॉइड करना है और उसकी जगह आप ब्रॉड नेक चूज कर सकते हैं, या तो बोट नेक या राउंड या हार्ट शेप नेक, जो भी है आपको उसी टाइप का नेक चूज करना है ताकि आपका कुछ गला बड़ा लगे और से मतलब बॉडी का साइज कुछ कम लगे। टिप नंबर 4, या तो आप पेप्लम टॉप भी यूज कर सकती हैं। पेप्लम टॉप आजकल कितने तरह के डिज़ाइन के मिलते हैं। कुछ साइड से पेप्लम टॉप के में जो चुन्नट टाइप की लगी रहती है वो एक ही साइड होती है, यानी कि हमारा आंचल अगर हम लेते हैं तो सिर्फ एक ही साइड हमें दिखती है। तो उस तरीका का भी आप पेप्लम टॉप यूज कर सकती हैं। अपने ब्लाउज के कलेक्शन में एक पेप्लम टॉप जरूर रखें जो कि बेली फैट को कवर करती है, यानी कि पेप्लम टॉप यूज करने पर आप साड़ी अगर पहनती भी हैं, पेप्लम टॉप पहनने पर आपके बेली फैट
को वो बिल्कुल नहीं दिखाती। मतलब हमारे जो बस्ट साइज़ के नीचे जो उसका चून आता है या कोई अम्ब्रेला साइज़ का जो स्कर्ट टाइप का बना हुआ रहता है पेप्लम टॉप में, तो वो आपके बेली फैट को नहीं दिखाती। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि हम प्लस साइज़ वाले वुमेन को पेप्लम टॉप ही पहनना चाहिए। और दूसरा हम आ सकते हैं पोंचू, जो हमारा राउंड नेक ब्लाउज के ऊपर राउंड नेक की पोंचू टाइप का जो ब्लाउज होता है वो कुछ हम कर सकते हैं। मुझे कंफ्यूज हो रहा है, पोंचू ही शायद बोलते हैं। तो वो हमारा कुछ इस तरह का ब्लाउज होता है, ऊपर से उस पर राउंड सर्कल की ओर का नेट बना रहता है। वो फ्रंट से भी ओपनिंग रहता है, शायद पीछे से भी रहती है। वो अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो उससे आपके ये बॉडी शेप पर कुछ नज़र सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करती है कि आप हेल्दी हैं, मतलब कि वो आपके पूरे बॉडी को यहाँ कवर कर ले रही है। तो स्टेप नंबर 6 की ओर आते हैं। तो हमें यहाँ फैब्रिक चूज करना है, यानी हमें जब ब्लाउज बनवानी है तो हम किस तरह का फैब्रिक चूज करें। तो हमें लाइट शेड की फैब्रिक से बिल्कुल ही परहेज करती है, क्योंकि वो लाइट शेड है जो आपको बोल्डली शो करती है कि आप कितने आपके शरीर में चर्बी है। यानी हमें गोल्ड कलर का कलर चूज करना है जो कि आपको मतलब कवर करती है और आपको मोटापा को छुपाती है। ये हो गया हमारा फैब्रिक। और हम शाइनी टाइप का भी फैब्रिक चूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा बोल्डली शाइनी ना हो, कुछ हो, मतलब कि हल्के फुल्के। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, या तो आप उसके शाइनी टाइप का कुछ बॉर्डर का साड़ी भी पहन सकते हैं, या सीक्वेंस वर्क का जो ब्लाउज का फैब्रिक आप पहनना चाहते हैं तो सिर्फ स्लिप्स पर ही पतले बॉर्डर की तरह पतले लेस की तरह यूज कर सकती हैं। और टिप नंबर 7 की ओर आते हैं। हमें चौड़े लेस अगर बाजू में लगवाने हो तो आप बिल्कुल अवॉइड करें कि चौड़े लेस हमें अपने बाजू पे नहीं लगाने हैं। वो आपके बाजू को पूरी तरीक़ा से ब्रॉड, यानी कि कुछ भयंकर सा, या आई डोंट नो क्या कहूँगी, मुझे किसी याद नहीं आ रहा। तो ये हमें कुछ भड़काऊ टाइप बॉर्डर ये दिखाता है हमारा बाजू। हमें अवॉइड करना है चौड़ी लेस। हम यहाँ जितनी पतली हो सके वहाँ ये बाजू पर लेस लगाएंगे तो वो आपके बाजू को पतली दिखाएगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। तो हमें जब भी साड़ी का पल्लू लेना है, कुछ इस तरीके का 1 साइडेड ओपन पल्लू लेना है। डिजाइन में करते हुए कुछ इस तरीके के 1 साइडेड हम पल्लू रख कर अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। हम बेली फैट इसलिए करूँ क्योंकि मेरी भी चर्बी हो चुकी है, तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 1 साइडेड आप पल्लू लें तो आपकी बेली फैट छुप सकती है कुछ इस तरीके की। तो मैंने कुछ इस तरीके का आंचल इस तरह कैरी कर लिया है, और इसे हम बहुत ज़्यादा टानेंगे नहीं टानने पर ये चीज़ गोल आपका पेट निकल जाता है। तो बिल्कुल हम इस तरह सिंपल सा ऐसे रख लेंगे तो हमें बेली फैट को छुपाने में कुछ मदद मिलेगी। तो ये सिर्फ मैंने करके दिखाया कि बेली फैट को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि इधर मैं मोटी होती जा रही हूँ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अपने बेली फैट कैसे कम किया जाए, जो कि हम लोगों से नहीं होता, बस खाया जाए। नेक्स्ट टिप की ओर आते हैं। तो हमें अवॉइड करना है बैंड कॉलर नेक, यानी कि हम छोटू वाला जो बोट नेक होता है उसमें हल्की हल्की चुन्नट टाइप की जो नेक होती है उसे हमें अवॉइड करना है। और हम जहाँ तक बात कर सकते हैं तो बेली फैट को घटाने के लिए हम कुछ टी शर्ट नहीं, शर्ट टाइप की भी ब्लाउज यूज कर सकते हैं, और हमारे ब्लाउज की लेंथ को लंबा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि हमारे ब्लाउज का लेंथ कुछ बड़ा होना चाहिए, पर ब्लाउज की लंबाई के बाद हम जैसे कुर्ती में स्लिट छोड़ते हैं, यानी कि कुर्ती में साइड ओपन रहते हैं, कुछ इस तरह से छोड़ देने पर ये आपके बेली फैट को कवर कर लेती है। यही मैं बताने के लिए भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाया, थक गई। तो हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो हमें अवॉइड करना है हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क वाले ब्लाउज से, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर दिखाते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहनने का इच्छा ही है या कभी ना कभी तो पहनने की इच्छा करी जाती है, तो हम बॉडी पार्ट को बिल्कुल ही प्लेन रखेंगे। बहुत हो सकता है तो हम अपने नेक लाइन पर कुछ वर्क करवा सकते हैं या लेस अटैच करवा सकते हैं, और अपने बाजू पर फुल वर्क करवा सकती हैं, जो कि आपको थोड़ा सा पतले दिखाने में आपको मदद करेगी। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, और अच्छी लगी हो तो फैमिली दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।